बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्रतिशोध। और आज इस वीकेंड प्रतिशोध में खास तौर से हम इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो लोगों को लग रहा था कि होगा नहीं, लेकिन यहां जो लोग मौजूद थे उनको और मौजूद हैं उनको कई दिनों पहले दिखाई दे गया था कि ये बहुत जल्द होने वाला है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य, जिन्होंने ये कह दिया था। असल में ये शुरुआत बहुत पहले हुई थी जब इन दोनों ने हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हैं। एयर मार्शल श्रीवास्तव ने पहले दिन ये कह दिया था, आज से कई दिनों पहले जब ये बात हो रही थी कि ईरान के पास हथियार हैं, कहे उन्होंने बनाने के बहुत करीब है, अब नहीं किया दुनिया ने तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा लग रहा था इजराइल में बैठे लोग सुन रहे हैं। मेजर गौरव आर्य लगातार ये बात कह रहे थे कि आप देखिए यहां डिसेप्शन का खेल चल रहा है। पहले ओमान में बात की बात हुई थी, अगले दिन इजराइल ने हमला कर दिया था। आप देखिए ये कह रहे हैं 2 हफ्ते का टाइम ना, ये मारने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं आगे आपको दिखाऊंगा, पहले ये खबर देखिए। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर अटैक किया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान के एटमी प्लांट पर अटैक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, गए बंकर तबाह किया। और ये फोर्डो एक पहाड़ी है वहां पर जहां नीचे काम चल रहा था ये एनरिचमेंट का। वहां जाकर बहुत दिनों से जो बात हो रही थी कि फोर्डो ही वो जगह है जिसको फोड़ दो, ये विचार कर रहा है अमेरिका और फोड़ दिया गया। मेजर गौरव आर्य, मुझको लगता है अब आपको एक बढ़िया सा वो कि यहाँ बाबा जी मेजर गौरव आर्य हैं और इनसे आशीर्वाद लेकर ले जाओ जियोपॉलिटिक्स की भविष्यवाणी। नहीं, ऐसा नहीं, बट जो मैंने दिनेश देखा इसमें होते हुए काफी समय से हम लोग देखते हैं, सर भी यहाँ पे हैं, मेरे सीनियर हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इन 3 में से सबसे ज्यादा पॉसिबल क्या है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है और न्यूक्लियर फैसिलिटी के बिल्कुल वो 200 फुट नीचे है और इजराइल के पास कोई हथियार नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि भाई अगर इजराइल के पास नहीं है तो किसके पास है। बोला साहब ये तो अमेरिका के पास है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मान जाता कि आप लॉजिकल थिंकिंग पे सब कुछ कहते हैं जी। अगर आपने ये ना कहा होता जी। ये मीर जाफर है, मुनीर नहीं है, ये मीर जाफर है, आप इतना करीब कैसे देख लेते हो चीजों को। जरा देखिए क्या क्या बातें यहां तो आप देख रहे हो, हुआ क्या आप सब यहां पर देख रहे हैं। प्यूरिफिकेशन प्लांट था, एनरिचमेंट प्लांट था, यूरेनियम को शुद्ध किया जाता था, परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब थे। कई दिनों से इस पर अटैक कर रहा था इजराइल, लेकिन उसका हैमर उतना काम कर नहीं रहा था। तो आज बड़ा वाला 100 सुनार की एक लोहार की टाइप से वो लेके आए, उन्होंने फोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है सर, रेडियो एक्टिविटी तो रिपोर्ट की नहीं जा रही है। अगर वहां फूट ही गया होता और वहां जो बम रखे हैं बनाए वाले वो अगर फूटे होते तो कुछ तो रिपोर्ट होता। फुकुशिमा टाइप नहीं होगा, चेर्नोबिल टाइप नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए, चेर्नोबिल नहीं होगा, फुकुशिमा नहीं होगा, नहीं होगा, रेडिएशन नहीं होगा। होगा क्या? वो बता रहे हैं। होगा ये कि जो ये जिस उससे बॉम्ब से मारा है वो 2.6 इंच 2 फीट 6 इंचेस का ही है। अच्छा, इतना बड़ा छेद करता है। उसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। वो पहले 200 फुट पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, उसके बाद फटेगा। जब फटेगा तो सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी, तो किधर का रेडिएशन, तो दब गया। और आपको पता है अभी उनकी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर का मलबा जाके उसमें गिर जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी को बाहर आने का टाइम नहीं बात कर रहे हैं। असल में ये कब्र बना दी गई उन बमों की, पूरी कब्र बन गई है 300 फुट नीचे। पूरी दुनिया ये कह रही है और खुद ईरान ये कह रहा था। एक सेकंड, ये अगला फ्लैश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ईरान ये कह रहा था कि रेडियो एक्टिविटी तो रिपोर्ट होती, हमने तो पहले ही वहां से अपना माल गायब कर दिया था। दुनिया भी ये सोचने लगी कि वाकई अगर फोड़ा है, इतना बड़ा हथौड़ा मारा है, तो फूटने के बाद रेडियो एक्टिविटी रिपोर्ट होती, वहां क्यों नहीं मिल रही है? क्या वाकई पहले से सरकार लिया था माल वहां से? ऐसा नहीं है, कब्र बन गई है। लेकिन एक चीज है, आपने ये जो बात कही थी जी। कहते हैं ये B-2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं जी। आपने कहा था कि ये जो दावत हो रही है अमेरिका में, ये दावत नहीं हो रही है, ये मुनीर को बताया जा रहा है कि कहां कहां पर हम मौजूद होंगे, क्या क्या करेंगे, और तुम चुपचाप बैठे रहना, हो सके तो नोबेल के लिए हमको प्रपोज कर देना जी। आपने ये कहा था, जरा मैं दिखाता हूं, ये दिखाइए जरा मेजर गौरव आर्य ने क्या कहा था, उसके बाद बात करते हैं। कई बार बोला था और प्रतिशोध पे बोला था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। ये जो इसको खाना खिला रहा है ना वहां पे बुला के व्हाइट हाउस में, जो इनकी तारीफें कर रहा है कि देखो पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, कोई अजीम मुल्क नहीं है। बेसिकली मीर जाफर को पैसे पहुंच गए। जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। और इस कदर
कि अब पाकिस्तान में भी मुनीर मीर जाफर के नाम से पुकारे जा रहे हैं। धन्य हैं आप। नहीं साहब, धन्य तो मुनीर है, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि असली में उनका डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। देखिए, जब आपको किसी के पीठ पे खंजर उतारना है दिनेश, तो सबसे पहले आपको उससे गले मिलना पड़ता है। अब आप इधर आइए, जैसे अगर मुझे आपकी पीठ पे जैसे वो, तो मैं ये पीठ पे ये अफजल खान ने यही सोचा था शिवाजी के लिए, और शिवाजी बगनखा लेके गए थे और फाड़ दिया था पेट उन्होंने। तो जी, जो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ करने की कोशिश करी थी इसने अफजल खान ने, तो यही रोल अदा करा इन लोगों ने कि चलो, अब इन्होंने क्या करा कि ये गए, इनको सबसे पहले वहां पे खाना वाना खिलाया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि हाँ बड़े ग्रेट लीडर हैं, बीच में ये चेक काट के दे रहे हैं धनाधन धनाधन धनाधन। मैंने एक और बात बोली थी कल परसों आपके शो में, बोली थी कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को किराए पे ले सकते हैं, और पाकिस्तान को किराए पे ले लिया अमेरिका ने। और ये भी देखिए जरा, ये भी देखिए, ये भी कहा गया था, ये भी सुन लीजिए। उसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, आज की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं प्रतिशोध अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल। B-2 बॉम्बर्स का यूएस स्टेल्थ फाइटर जेट ये है, और इसका इस्तेमाल किया गया ईरान के एटमी प्लांट में अटैक में। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट, पहले गुआम में B-2 बम वर्षक को अमेरिका ने फाइटर इसको तैनात किया था। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया GBU-57, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार बताते रहे। और उसके बाद ईरान के परमाणु बम जो अध बने, थोड़े बने, पौना बने, आधे बने, लगभग बने पड़े हुए थे, उनकी कब्र बन गई। अब जरा ये भी देख लीजिए, जो दूसरी मैं जो कह रहा हूं, प्रतिशोध में जो यहां बातें होती हैं, वो कुछ दिनों बाद आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही देख लिया जाता है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्या होने वाला है। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं। जरा ये भी देखिए, प्ले कीजिए प्लीज। ये भविष्यवाणियां, हम मारे गए हैं। बाघेरी साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी मुनीर साहब ने, और उस घड़ी में ही कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा था जिससे पूरा इंटेलिजेंस मिल रहा था कि पहनने वाला अब कहां बैठा है, अब कहां सो रहा है। अगर ऐसा है तो खुदा खैर करे, उम्मत वालों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगली खबर, अब यहां पे ये जो घड़ी का जिक्र आप देख रहे हैं ना, ये पहले कहा सुनी में था, आज दुनिया इस पर स्टैंप लगा रही है। अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी आपको ये खबर मिल रही है कि ये हुआ था, मुनीर जी ने घड़ी दी थी। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का बहुत पुराना किरदार है, आज का नहीं है। इन लोगों ने अमेरिकन को पहले धोखा दिया सिएटो सेंटो में, फिर ये चाइना के पास चले गए। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जब पहला अफगान जिहाद शुरू हुआ 79-89 के बीच में, तब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, अफगानों को धोखा दिया। फिर उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिकन से दोबारा पैसा लेके दोबारा तालिबान को धोखा दिया। और जब इनको यह लगा कि अमेरिकन वापस जाने वाले हैं, तो इन्होंने तालिबान की तरफ से जाके अमेरिकन को धोखा दिया। बाकी सब तो ताजा वाली बात आप कर रहे हैं। सिएटो सेंटो जरा 2 लाइन में समझा दीजिए क्या है। देखिए, एक ये ग्रुपिंग बनी थी 50s और 60s में, सिएटो और सेंटो। और उस जमाने में ये अमेरिका के शुरू में बड़े क्लोज आए थे। तो क्या था कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप थे नहीं उस जमाने में। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी दलाली खाई थी। बोला था कि अच्छा, हम चीन से भी बात करते हैं, अमेरिका से चलो आपको मिला लेते हैं। गजब है, चीन और अमेरिका दोनों को साथ के। एक मुझको शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। यही कर रहा है कसम से ये पाकिस्तान की। आपको इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। अगली खबर देखिए, हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट की पहली तस्वीर सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है नुकसान। जरा देखिए, प्ले कीजिए। बमबारी के निशान साफ, जमीन धंसी हुई दिखी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया। अमेरिका ने कहा यह सैन्य नहीं, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी। अमेरिका ने यह भी कहा। आपने भाई साहब, जिसको दुनिया नहीं पढ़ पा रही है ना, आप लोग गजब पढ़ना है। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य, आप लोगों ने कहा था कि ये डिसेप्शन का खेल चल रहा है, ये 2 हफ्ते वो हफ्ते कुछ नहीं, कुछ आप देखोगे कहीं भी कार्रवाई हो जाए। ये कैसे दिख गया था आपको श्रीवास्तव सर? देखिए, ये जब तक ये हुआ है, जब ट्रंप ने कुछ बोला है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है। इनकी वो नियत है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं, जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं। तो इसमें आपको बीच में लगाना पड़ता है। तो खैर रही बात इसकी, जब इनके फाइटर्स, आपको याद होगा जब आपने एक बार कहा था शो में कि इनके कतर के फाइटर्स दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे, आपने कहा था हैंगर में चले गए। तो और ये जो बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ होने वाला है और जल्दी होने वाला है।